सुबह देखो इंस्टा स्क्रॉल करो एक ही बीमारी चल रही है, ऊपर देखो शॉर्ट्स में वही बीमारी चल रही, लॉन्ग वीडियोस देखो वही चल रही। मतलब कि ये चीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं पहले वाली वीडियो में भी कह चुका हूँ, जब तक ये बच्चा कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से दूरी नहीं बना लेता तब तक लोग इसको ट्रोल करेंगे, लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सोच रहा था कि ये बच्चा शरीफ है, बल्कि कल वाली वीडियो इस बच्चे के लिए थी स्पेशली। मैंने ये कहा था कि इस बच्चे की गलती नहीं है, और इसके इंटरव्यू से काफी चीजें सामने आई हैं। एक जगह तो ये चोरी छुपे पकड़ा गया, ब्लूटूथ डिवाइस लगाए हुए था। वो भी चीज आगे आपको वीडियो में पता चलेगी। जो इंटरव्यू था उसमें पता था इसको कि कहीं ना कहीं एक ऐसा इंटरव्यू हो रहा कि इसकी उम्र से 3-4 गुना बड़े हैं। कुछ ना कुछ ऐसा पूछेंगे कि ये बच्चा अटक जाएगा बीच में, यानी कि इसकी पोल खुल जाएगी। तो जो ब्लूटूथ डिवाइस है इस बच्चे ने लगाया हुआ था, उसकी क्या जरूरत पड़ी? लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये बच्चा रुक रुक कर बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा था ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू बता रहा था। वही जवाब ये बच्चा दे रहा था इंटरव्यू में। इसके फेस के एक्सप्रेशन देखे, जब इससे क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ सेकंड तक तो रुक जा रहा था, यानी कि पीछे से कोई बता रहा था इसको ब्लूटूथ में से, उसके बाद ये जवाब दे रहा था। दूसरी चीज ये, जब ये यहाँ पर माइक लगाए हुए था, आवाज तो इसकी पहुंच रही थी जिनको ये इंटरव्यू दे रहा था, तो फिर ब्लूटूथ किस लिए? तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से फेस एक्सप्रेशन दे रहा था, आंखें ऊपर नीचे कर रहा था, 3-4 सेकंड तक रुक कर जवाब दे रहा था, इससे पता चल रहा था कि पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा था। एक और स्पेशल चीज बता दूं मैं आपको कि ये जो इसकी मम्मी कह रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, वो धमकी दे दी होगी कि केबल काट देंगे, बच्चा कार्टून नेटवर्क ज्यादा देख रहा है। दिमाग देखो कितना तेज लगा इसकी मम्मी ने। इसकी मम्मी ने कहा कि हमारे पास मैसेज आया था, मैसेज पर धमकी दी गई। लेकिन अगर इसकी मम्मी ये बोलती कि कॉल पर धमकी दी गई, देन फंस जाती, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सभी के फोन में अनेबल होती है, और अगर नहीं भी होती तो वो दोबारा से फोन करके कॉल रिकॉर्डिंग कर सकती थी। अगर मान लीजिए पहली बार कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, आगे से कॉल आएगा दोबारा से फिर रिकॉर्डिंग कर सकती थी। अब जो मीडिया वाले हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग का प्रूफ भी मांग सकते थे कि आप दिखाओ कॉल रिकॉर्डिंग, क्या धमकी आई है हम भी सुने। तो कॉल की बजाय इसकी मम्मी ने कहा कि मैसेज पर धमकी दी गई। पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, काफी लंबा खेल चलने वाला है ये, और इस मामले की वजह से आने वाले दिनों में देश में कुछ बड़ा भी हो सकता है। अगर ये मामला शांत नहीं हुआ तो। ये बच्चा कल इंटरव्यू दे रहा था, उस टाइम 4 लोग इसका इंटरव्यू ले रहे थे। एक तो जो चैनल एंकर वाला, उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट था, जिनको स्पिरिचुअलिटी की ज्यादा नॉलेज थी, उनमें से एक महिला थी और एक पुरुष था। तो ऐसे में इस बच्चे से बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, जब वो बोल रहे थे ये बच्चा चुप नहीं हो रहा था। संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी। दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे। बड़ा प्रचार नहीं करना। अभिनव सुन लीजिए, अभिनव सुन लीजिए, अभिनव प्लीज सुन लीजिए। आपके अंदर क्रोध आ रहा है बच्चा, आपके अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव इसी से जुड़ा एक और आरोप, 1 मिनट। बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ, उनके सामने जिद लगाने लगा। अगर कोई आपसे बड़ा बोल रहा है तो उसके तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मौका तो इसको भी मिल रहा था बोलने का, लेकिन बीच में उनकी बातें क्यों काट रहा था? ये चुप क्यों नहीं हो रहा था? यहाँ तक कि आखिर में तो उन 4 लोगों के मुंह पर उदासी छा गई। ऐसा लग रहा था कि वो अभिनव की बात से संतुष्ट नहीं हुए। अभिनव की उम्र से 4-5 गुना बड़ी उम्र के लोग थे। ये कभी कहता कि कृष्ण मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसको तो ना तो बोलने की अकल। और अब बता दूं, अकेले पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, ये बच्चा ही बहुत तेज हो गया आजकल। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो लोग कहते कि सारा ही देश इस बच्चे के पीछे पड़ गया, सारे यूट्यूबर्स इस बच्चे के पीछे पड़ गए। अरे भाई, कितनी बार समझा कि कम से कम कुछ दिन के लिए तो सोशल मीडिया से दूरी बना ले। इस बच्चे का फ्यूचर खतरे में है, और इसके माँ बाप मतलब कि तमाशा बना रखे इसकी लाइफ के साथ, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। जो नेम और फेम इसको 1 साल लगातार बहुत सारे इंटरव्यू देकर मिला है, इस जगह तक आने के लिए इसने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, तब इस लेवल तक पहुंचा। 1 साल लग गया इसको पूरा, तब ये वायरल हुआ। धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, फिर यूट्यूब पर वायरल हुआ, फिर यूट्यूबर्स ने इसके खिलाफ वीडियो बनाई, फिर इसकी पोल खुली, तो आजकल जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। कहने का मतलब है कि इस बच्चे को ऐसी लाइमलाइट मिल चुकी है, ऐसी टीआरपी मिल चुकी है, इसके पेरेंट्स इस टीआरपी को खोना नहीं चाहते। जो बच्चे को पॉपुलैरिटी मिली है, इस पॉपुलैरिटी के बदले सिक्योरिटी भी चाहिए उनको। सारा मैटर अब पता चला सिक्योरिटी का भी कहीं ना कहीं।
अरे बच्चे की पहले ही जिंदगी झंड कर चुके, उस पड़ोस में ये खुलकर खेल नहीं सकता, ग्राउंड में स्टेडियम में ये अकेला जा नहीं सकता, वहां इसको ट्रोल करेंगे, हो सकता है इसके ऊपर कोई हमला भी कर सकता है। इसकी जिंदगी पहले से ही इतनी प्राइवेट है और आप इसको सिक्योरिटी देकर और बांधना चाहते हो। इसकी उम्र देखिए, अभी से सिक्योरिटी में टाइट हो गया, पूरी जिंदगी अभी तो आगे आगे क्या हाल होगा, एक बंधन में बन जाएगा। लेकिन इतना पता चल गया कि ये लोग पैसे के लिए इस बच्चे को गिरा भी सकते हैं और खुद भी गिर सकते हैं। सस्ती टीआरपी नहीं ली है, बहुत ही महंगी टीआरपी ली है। और अभी तो ये प्रोग्राम पता नहीं कितने दिन तक आगे चलता रहेगा, अभी तो नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। कल खुलासा हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो स्पेशली इस बच्चे के लिए डेडिकेटेड थी कि बच्चे की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती है सबसे ज़्यादा। मैंने तो इस बच्चे को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन कल वाली रात जो इस बच्चे ने इंटरव्यू दिया उससे पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है। उन लोगों के ऊपर भी बात कर लेते कि इस बच्चे को इतना ज़्यादा ट्रोल क्यों किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया है, ये कोई बांदर बांदरी का खेल नहीं है कि कोई भी बच्चा आता है नए नए स्टंट करता है। वो चीज़ अगर इस सोशल मीडिया पर करेगा तो वो चीज़ यहीं पर उसको भुगतनी पड़ेगी। तो बच्चे ने जैसा किया वैसा इसके साथ हो रहा है। अच्छा, कल ये इंटरव्यू में बोला कि वो चिकन वाली बात नहीं थी, वो तो पोयम थी। चिकन की जगह तेरे मन में केक, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर की बात नहीं आई, चिकन ही तेरे मन में क्यों आया? जो बच्चा राधा मैया का माहौल रखता है, पाठ पूजा करता है, उसके मन में चिकन के ख्याल कैसे आ गए? बल्कि जो गुरु कल इस बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे वो तो कह रहे थे हम ऐसी चीज को जुबान पर भी नहीं लाना चाहते। धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। अभिनव, संजीव अग्निहोत्री जी, क्या ये संभव है? आप चिकन बोलेंगे, आप मदरा बोलेंगे, आप प्रमोट करेंगे उन सारी अरे हमसे तो बेटा इन्होंने कहा कि तब मुझे समझ नहीं थी। अभी जो बोला इन्होंने, जो शब्द बोला हम उसको बोलना नहीं चाहते, एकादशी का व्रत है और वैसे भी नहीं बोलते। तो जो चीज अशुद्ध अपवित्र है उसका नाम तो हम धोखे में भी नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह का धर्म का वातावरण जहां हो, शास्त्रीय वातावरण जहां हो, जहां राधा रानी का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। ये कह रहे कि वो वीडियो 4-5 साल पहले की है। अभी फिलहाल मान के चलो इस बच्चे की एज है 10 साल और वो वीडियो 4-5 साल पहले की। उस टाइम बच्चे की एज होगी या तो 4 साल का होगा या 5 साल का होगा, मतलब 5 साल से या 4 साल की उम्र से कम हो ही नहीं सकता। और ये कह रहे कि ये बच्चा 3 साल की उम्र से भक्ति कर रहा है। अगर ये 3 साल की उम्र से भक्ति कर रहा है और वो वीडियो 4-5 साल पहले की है तो कहीं ना कहीं गलती इस बच्चे की है। लेकिन बच्चे से गलती तब हुई जब बच्चे ने भक्ति स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद ही गलती हुई। ऊपर से उस गलती को छुपाने के लिए पोएम का नाम दे दिया गया, बोला ऑनलाइन पोएम सीखी थी। तो इंटरव्यू वाले ने पूछा कि ऑनलाइन ऐसी कौन सी पोएम, हमें भी बता दे भाई। ऐसा कोई भी पोएम, और यदि आप मुझे कहेंगे कोई ऐसी कविता सुनाइए तो मैं इस तरह की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा जिसमें गाय की हत्या की बात हो। आप मुझसे कहेंगे आप ऐसा कुछ सुनाइए जिसमें किसी जीव को मारने की का वर्णन, वो मैं क्यों सुनाऊंगा? हम कितनों को मना करेंगे। अभिनव, क्या लाइन थी उस पोइम की? थोड़ा आगे पीछे भी आपको याद होगा, सुना सकते हैं आप जरा वो पोइम, आपको याद होगी? मैंने ऑनलाइन वो पोएम सुनी थी और मैंने दोहरा दी थी। कुछ तो बातें याद होंगी, कुछ तो याद होगा उसके आगे पीछे का की वजह से। मतलब अगर मुझे अभी YouTube पर या गूगल पर खोजना हो तो मैं कैसे खोजूं उस चिकन वाली पोएम? कुछ भी याद नहीं है मुझे। तो बोला अब याद नहीं आ रही। कमाल है यार, उस बच्चे के वो पोएम याद नहीं आ रही। जो बच्चा ये कह रहा कि 3 साल की उम्र से मैं पाठ कर रहा हूँ, 3 साल की उम्र से राधा रानी की मैं पूजा कर रहा हूँ, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि ऐसे बच्चे क्या सनातन धर्म का सुधार कर सकते हैं। हो गया सनातन धर्म का प्रचार। ये बच्चा कह रहा कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू वालों ने जब इससे पूछा कि भाई तुझे तो प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, तू कैसे सनातन धर्म का प्रचार करेगा जब इसके बारे में तुझे खुद ही नॉलेज नहीं है। आप बड़े चाव से सुनते हैं। आप कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूं, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको सुनाता नहीं तो हूं। आपको जितना इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब आपको अटेंशन चाहिए। ज्ञान है मैं उतना सबको सुनाता हूं। अभी आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन चाहता था। प्रयास में हूँ। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सनातन को आप फैलाना बुनियादी सवाल हैं? अभिनव, किस चीज के प्रयास में, आप ज्ञान के या अटेंशन के? जब इंटरव्यू लेने वाले ने अभिनव से पूछा कि अभिनव किस उम्र से आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, तो अभिनव कुछ सेकंड तक तो सोचता है, उसके बाद जवाब देता है। यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू पीछे से अभिनव को
आंसर दिया जा रहा था। जब अभिनव से पूछा गया कि आप पहले नॉन वेजिटेरियन थे या आप भी हो नॉन वेजिटेरियन, तो अभिनव सोचता है फिर से कुछ सेकंड के लिए, फिर कंफ्यूज होता है और फिर जवाब देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है कि अभिनव सारे जवाब ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू दे रहा था। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि जो बच्चा भक्ति में डूबा हुआ था और ऐसी क्या पोयम हो गई जो सनातन धर्म के खिलाफ, जिसका सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सच बात तो ये कि वो पोयम थी ही नहीं, अभिनव सिर्फ बात कह रहा था, वो कोई पोयम नहीं थी। वो अभिनव का बातचीत करने का तरीका था, अभिनव सिर्फ बात कह रहा था, वो कोई पोयम नहीं थी। एक और चीज अभिनव से इंटरव्यू वाले ने पूछी, जब आपका जन्म नहीं हुआ था, ये पूजा पाठ माला जपना ये सब कुछ आपके जन्म से पहले से हो रहा है। अगर कोई मेरी वजह से माला जाप कर रहा है, कोई मेरी वजह से पूजा पाठ कर रहा है, कोई मेरी वजह से एकादशी का व्रत कर रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? ये पूजा पाठ माला जप और एकादशी का व्रत तो अवनव आपके जन्म से पहले भी होता था इस देश में, हर सनातनी करता था जिसकी आस्था है अपने धर्म में। आप इसमें अलग से क्या चमत्कार दिखा रहे हो? तो अभिनव के पास कोई जवाब नहीं होता। ये मिठू तोता जवाब बस दो ही चीजों से देता है, रटी रटाई बातें। सामने वाला पूछ रहा कि अगर आपको आधा अधूरा ज्ञान है तो आपको गुरुकुल जाना चाहिए, पूरी नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद ही सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। ऐसा है जो सवाल है डॉक्टर कक्कड़ का, वो ये कि कोशिश क्या है आपकी, अटेंशन या वास्तव में धर्म का प्रचार? और अगर आप खुद कह रहे हैं कि आपको नहीं है जानकारी, तो पहले किसी गुरुकुल में जाएं, सीखें सनातन को, जो बात शांडिल्य जी भी कह रहे हैं, उसके बाद धर्म का प्रचार करें। तो वहां भी ये सिर्फ दो ही चीजें बोलता है, धर्म का प्रचार और कान्हा जी की भक्ति। उसने लास्ट में अभिनव को मैनिपुलेटेड बताया। आई एम सॉरी, नाउ आई एम सेइंग दिस अभिनव ही इज मैनिपुलेटेड। ये जो गलिबल एज होती है, इस एज पे अगर आप इसके जवाब देखेंगे, उनके जवाबों की अगर आप सुनी थी और सुना दी थी, तो ये अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसके आंसर्स की कंसिस्टेंसी वगैरह आप सब कुछ देखेंगे, ही इज टोटली मैनिपुलेटेड। और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के कि इस एज के अंदर अगर बच्चा इतनी मैनिपुलेशन सीख जाए, और इसको ये सब तैयारी करके इसको भेजा हुआ है, और हर एक सवाल का इसके पास जवाब इसलिए है बिकॉज ही हैज बीन ट्रेन्ड। और इस उम्र के बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है। यानी कि जो लोग कल अभिनव का इंटरव्यू ले रहे थे, सभी लोग अभिनव से तंग आ चुके। और आपको भी ये चीज पूरी प्री प्लान्ड लग रही होगी। भाई आइसक्रीम और दूध का धंधा नहीं चला तो अब धर्म का धंधा चलाने लगे। वैसे क्या आपने कभी सोचा कि ये अभिनव अरोड़ा बार बार ऐसी हरकतें क्यों करता है? आपने सोचा होगा कि नेम और फेम के लिए, नेम और फेम के लिए तो करता ही है, लेकिन इसने बाबा बनने का ढोंग इसलिए किया था ताकि बड़े बड़े घरों के लोग इसको बुलाएं कथा करने के लिए, जिससे कि मोटा पैसा आए। यानी कि ये बाबा जितना ज़्यादा फेमस होगा, उतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इसको कथा करवाने के लिए बुलाएंगी और मोटा पैसा मिलेगा। कई लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स ने इसको हाईलाइट किया है। अरे भाई, हमने कब हाईलाइट किया? ये तो पहले ही वायरल था इंस्टाग्राम पर। ये जनों की उंगली काट करके खा। मोस्टली यूट्यूबर्स उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो वायरल होते हैं। यानी कि जब यूट्यूबर्स को पता चला कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा वायरल है, इंस्टा पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तब सभी ने इसको एक्सपोज करना शुरू किया, इसकी सच्चाई सामने लाई गई। तो कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि आप लोगों ने इसको हीरो बना रखा, इस पाखंडी को आप लोगों ने हीरो बना रखा होगा, हमारे लिए तो ये कलंक है। और मुझे सच बताइए आप लोग, क्या आप लोग इसका दिल से विरोध करना चाहते हैं? क्या ये बच्चा गलत है? क्या ये बच्चा बड़ा होकर देश के लिए, धर्म के लिए खतरा बन सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।